और बात ईरान की। ईरान पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने तेहरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस हमले की जानकारी भी दी है। बता दें आपको, इजराइल में स्टेट इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया गया। इजराइल में सभी को बंकर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान के हमले का जवाब दिया गया है, यह कह रहा है इजराइल। और इजराइल ईरान पर पूरे दिन हमले जारी रहेंगे। ईरान पर हमले लगातार होते रहेंगे, यह भी कहा जा रहा है। इजराइल ने ऑपरेशन को शेर की दहाड़ नाम दिया है। ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन शेर की दहाड़। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राजधानी तेहरान पर भी कई मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। और इतना ही नहीं, अली खामनेई का घर भी बताया जा रहा है कि ध्वस्त कर दिया गया है इस मिसाइली हमले में। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, खामनेई के घर को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति आवास पर भी हमला हुआ ईरान में। तो ईरान का एक साथ 8 देशों पर बड़ा हमला। यह बड़ी खबर सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत, इराक पर ईरान का हमला है। यूएई में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने हमला कर दिया है। तो यह एक साथ कई जगह हमला किया। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस को भी ईरान ने निशाना बनाया है। यूएस के कई सैन्य बेस को भी ईरान ने तबाह कर दिया है। ईरान के हमले में यूएस नेवल बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। ईरान का एक साथ 8 देशों पर, 8 जगहों पर हमला है। दरअसल पहले इजराइल ने ईरान को निशाना बनाया था, इसके बाद 8 जगहों पर एक साथ ईरान ने हमला किया है। जहां जहां अमेरिकी बेस हैं वहां भी निशाना बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, इस्फहान, कराज, करमानशाह, क्यूम, ये वो जगह हमला हुआ ईरान में। और इसके बाद इजराइल, सीरिया और जॉर्डन पर भी हमला किया है ईरान ने। तो एक साथ 8 जगह को निशाना बनाया है ईरान ने। और इसमें वो जगह भी शामिल हैं जिन दूसरे अरब कंट्रीज में या गल्फ कंट्रीज में अमेरिकी एयरबेस बने हुए हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकाने बने हुए हैं, उनको निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। और रक्षा विशेषज्ञ मोहम्मद अली हमारे साथ जुड़े हैं। अराहा अली जी, इस पर समझना चाहेंगे आखिर जो हमला यहां पर हुआ है, पहले ईरान पर टारगेट किया गया, हालांकि इससे पहले वार्ता भी चल रही थी। वार्ता क्या ब्रेक हो गई? क्या वो उस ट्रैक को अमेरिका ने पकड़ लिया कि वो सीमित अटैक भी कर सकता है? जवाब ईरान की तरफ से भी हुआ है। कैसे देख रहे हैं इस स्टेप को? वॉर हो चुकी है अभी, क्योंकि इजराइल ने और अमेरिका ने हमला तो किया ईरान पे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करी ईरान के ऊपर, 70 रॉकेट दागे। अब दोबारा एक जवाबी कार्रवाई भी होगी। फिर जंग आपने शुरू करी, खत्म हम करेंगे। क्या इससे खत्म हो जाएगी जंग? मुझे लगता नहीं कि इससे खत्म हो जाएगी जंग जी। तो अभी क्योंकि अमेरिका ने प्रॉपर, इसके पीछे पूरा अमेरिका का दमखम था, मैं ऐसे देख रहा हूं। अमेरिका ने ही इजराइल को उकसाया, भला ही धरती सरजमीन इस्तेमाल की गई हो इजराइल की, लेकिन इसके पीछे अमेरिका है। असला, बारूद, हथियार, सब कुछ सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, पावर पूरा अमेरिका की थी। और अमेरिका ने आज तक 100 से ऊपर मुल्क है जिनके ऊपर मिलिट्री एक्शन करा है। अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई ये बोलने के लिए कि अमेरिका ने जो किया वो गलत किया या अमेरिका के खिलाफ जा चुके। किसी की हिम्मत नहीं हुई। अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया तो दिखा दिया कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम दादा हैं, हम जो मर्जी कर लेंगे। तो अमेरिका ने भी यहां पर इजराइल को बीच में रखकर यह हमला किया है। इसको अगर अमेरिका इसको डायरेक्ट हमला करती ईरान के ऊपर तो ये विश्व युद्ध की घंटी थी, ये चुनौती थी। इसमें बहुत खतरा था कि ये विश्व युद्ध की तरफ को जा सकता था ये मामला। लेकिन अमेरिका ने सूझबूझ के बिल्कुल अपने कदम फूक फूक कर ये कदम चलाया है इजराइल। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि ये मामला और आगे जाएगा। ये अभी खत्म होने वाला नहीं है। जनवरी के पहले हफ्ता में भी अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हुई थी, जो दोनों मुल्कों ने कहा कि ये अच्छी शुरुआत है, ये इसको हम आगे और बढ़ाते हैं, बिल्कुल ये होनी चलनी चाहिए। लेकिन वो जमाना गया, वो टाइम गया कि आप बातचीत के लिए, मध्यस्थता के लिए
हिंदुस्तान की इसमें बड़ी अच्छी भूमिका रह सकती है कि हिंदुस्तान निपक्ष है। हिंदुस्तान एक तरफ दोस्त है, ईरान का भी, इजराइल का भी, अमेरिका का भी। हिंदुस्तान एक डिप्लोमेटिकली एक डायलॉग, एक मध्यस्थता कर सकता है इसके अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप साहब पता नहीं कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं, कुछ भी उनकी मर्जी है, वो बोले कि भाई ऐसा होएगा, वैसा ही होता है अल्टीमेटली जी। तो बेसिकली पावर करप्ट। मैं ये कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी मर्जी के मालिक हैं। अयतुल्ला खोमेनी साहब 86 ईयर ओल्ड। देखिए, मुल्क से ऊपर कोई नहीं होता है, मुल्क सबसे ऊपर होता है। कोई भी लीडर, चाहे सुप्रीमो हो, विश्व युद्ध का, विश्व का लीडर हो, ग्लोबल लीडर हो, कोई भी लीडर मुल्क से ऊपर नहीं होता है। अयतुल्ला अली खोमेनी की सरकार शायद मुझे लगता है कि भाई जाने वाली है। वहां के लोग विरोध कर रहे हैं अयतुल्ला अली खोमेनी के। 1979 से पहले जब शाह ऑफ ईरान का रजीम था ईरान के अंदर, तब सब कुछ ठीक था ईरान के अंदर, चीजें आगे जा रही थी। इनकी अमेरिका से जी, तो कई बातें रही जिसपे ये कहें ये हालात बने या जंग वाले हालात बन रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, एक और अहम खबर आ रही है। तो मोसाद की खामनेई शासन को सीधी धमकी है, ईरान के शान के दिन वापस लाएंगे, ये कह रहा मोसाद। अब्राहम लिंकन युद्धपोत से अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिकी विमानों ने मिडिल ईस्ट एयरबेस से हमले किए हैं। तेहरान में ही ईरान के फाइटर जेट्स को मार गिराया है। ईरानी आर्मी के कमांडर इन चीफ मारे गए हैं, यह इजरायली मीडिया की तरफ से जानकारी दी गई है। तो यह वाकई बड़ी जानकारी है। अगर ईरानी आर्मी के कमांडर इन चीफ मारे गए हैं तो शाली साहब, ये वाकई बड़ी बात है कि अगर चीफ मारा जाए। दूसरा यह कि मोसाद कह रहा है कि खामनेई का सीधी धमकी दे रहे हैं खामनेई के शासन को। यहां पर खुफिया एजेंसियों की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। अमेरिका भी इन्वॉल्व है, इजराइल भी इन्वॉल्व है। 100% अमेरिका और इजराइल दोनों इन्वॉल्व हैं। और ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट चले थे, जो प्रदर्शन चले थे, तो उसमें मोसाद और CIA का बहुत बड़ा हाथ था। कोई भी प्रोटेस्ट बिना फाइनेंशियल एड के, बिना ही सपोर्ट के नहीं चल सकती है। बिल्कुल। और जैसे कि वो दावे कर रहे हैं कि कमांडर इन चीफ को मार गिराया। देखिए, अगर टॉप पे मोराल पे बहुत असर पड़ता है, और मोराल पे ही कोई भी फौज, कोई भी सेना लड़ती है। अगर मोराल वहीं पे डाउन हो जाए तो वहीं पे ही मोराल, फिर वहीं पे ही क्या लड़ पाएंगे। तो अगर उनके क्लेम्स सही हैं तो ये मोराल पे बहुत असर जाएगा। और ये बहुत ही इसमें क्या हम देख रहे हैं, फिर ईरान को तो बहुत ही हाथ मरोड़ के उनको घुटनों के बल ले आएंगे। फिर ये कुछ बचेगा नहीं। ईरान मगर ईरान लड़ रहा है। ईरान ने कहा कि भाई हम लड़ेंगे। तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो देखिए, आधा तो हम लेंगे नहीं, ईरान की ये फिलॉसफी मैं देख रहा हूं। और पूरा तो हमको मिलेगा नहीं। आधा तो हम लेंगे नहीं और पूरा तो हमको मिलेगा नहीं। तो अमेरिका ने भी ऐसी मांगे रखी ईरान के आगे, जहां पे ईरान भी मजबूर हो गया कि वो कहेगा नहीं, हम नहीं करेंगे। देखिए, 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर स्थाने हैं ईरान के, जहां पे अमेरिका ने पिछले साल वहां पर निशाना बनाया था। और उन न्यूक्लियर बेसिस पे अमेरिका ने कहा कि भाई इनको खत्म करो, इनको खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका ने पिछले साल ही इनको खत्म कर दिया तो इनको बचा क्या फिर? जल्दी तो वो अमेरिका तो ईरान न्यूक्लियर बेसिस बनाएगा नहीं। अयतुल्ला अली खोमेनी साहब, जो कि कट्टरपंथी की सरकार है ईरान के अंदर, उनको भी समझना चाहिए कि उनके लोग, उनके जो मासूम सिविलियंस हैं, उनकी जानें बहुत जरूरी है यहाँ पर। उनकी अगर सिविलियंस को यहाँ पर नुकसान पहुंचता है तो इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। तो बिल्कुल, तो फिर इसमें उनके आगे क्या है, उनको शर्तें माननी पड़ेंगी अमेरिका की, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अमेरिका जो चाहे जब चाहे कर सकता है। लेकिन हाँ, अमेरिका अयतुल्ला अली खोमेनी को अब तक अगवा करके नहीं ला पाए, जैसे कि उन्होंने वेनेजुएला प्रेसिडेंट को किया था। क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। लेकिन शाह साहब, ये जरूर यहां पर समझना होगा, वार्ता भी चल रही थी, तीसरे दौर की वार्ता हो रही थी अगर हम बात करें, और दोनों तरफ से पॉजिटिव सिग्नेचर भी मिल रहे थे। फिर आखिर ऐसा क्या बदला कि अचानक आपने अटैक शुरू कर दिया? देखिए, ये अमेरिका की प्लानिंग थी, काफी पुरानी प्लानिंग थी, काफी पहले से प्लानिंग थी कि अमेरिका हमला करेगा ईरान के ऊपर। ये काफी टाइम से ये चल रहा था। अमेरिका ने अपने फाइटर जहाज,
अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यूएसएस इब्राहिम लिंकन, सपोर्टिंग जहाज गल्फ ऑफ ओमान में ईरान के आसपास, वहां पर पूरे डिप्लॉयमेंट, पूरी तैयारी थी, पूरे कर रखे थे जी। लेकिन अभी हुआ क्या? तो अब पिछले एक महीने से हम अनुमान लगाए अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। हो सकता है कि अमेरिका तब हमला कर दे ईरान के ऊपर, लेकिन ये इसका अनुमान मैं लगा चुका था कि अमेरिका डायरेक्ट हमला तो नहीं करेगा ईरान के ऊपर। हाँ। ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर अमेरिका ऐसा करता है तो, क्योंकि ईरान 100% डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। और अगर ईरान रिटेलिएट करता है अमेरिका के ऊपर तो फिर ये 100% विश्व युद्ध के इसमें चांसेस थे। अमेरिका ने ये समझदारी का काम किया कि उन्होंने इजराइल के थ्रू ये हमले कराए। हाँ। और ईरान ने हमला तो वापस पलटवार किया ईरान के ऊपर, जैसे कि 2-1 साल पहले की बात है जब IRGC के गार्ड्स मरे थे तो हमला हुआ था ईरान के ऊपर, और जो कि इसमें शुबा जताई जा रही थी कि ये इजराइल ने किया है, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया। ईरान ने फिर एक पलटवार वार किया, लेकिन सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में किया, जहां पर नुकसान किसी का नहीं हुआ था, लेकिन एक सिंबॉलिक एक इज्जत बच गई। ईरान ने दिखाया कि हमने हमला कर दिया, तो मगर ये सिंबॉलिक नहीं है। और ये जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप अली साहब आपका बात करने के लिए। न्यूज 18 से नजर आपने इस पर डाली। तो एक और बड़ी खबर, इजराइल और ईरान युद्ध से जुड़ी मिडिल ईस्ट के लिए एयर इंडिया की फ्लाइटें रद्द की गई। ईरान के इस्फहान पर भी इजराइल ने हमला किया है। इस्फहान में ईरान का परमाणु ठिकाना है और इजराइल में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ये इसी से जुड़ा एक और डिटेल तो बता दें आपको, आज ईरान पर इजराइल ने कई मिसाइलों से एक साथ हमले किए, 4 शहरों को टारगेट किया गया। हालांकि इसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। इजराइल पर पलटवार करते हुए एक साथ कई 100 मिसाइलें दागी हैं और खासतौर से उन देशों में भी निशाना बनाया है ईरान ने जहां पर अमेरिकी बेस हैं, आर्मी बेस या फिर वायुसेना अड्डा बनाए गए हैं अमेरिका के जरिए, वहां भी ईरान ने टारगेट किया है। और यह भी कहा है, धमकी भी दी है कि इसे शुरू आपने किया है, खत्म इसे हम करेंगे। आपको याद दिला दें, इससे पहले कन्वर्सेशन भी चल रहा था, बातचीत भी चल रही थी, लेकिन उस बातचीत को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही हमला कर दिया गया। और स्वाभाविक है कि अमेरिका के समर्थन से या अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के साथ इजराइल ने यह हमला किया या इजराइल को आगे करते हुए हमला किया गया। Hi everyone, I'm an Indian student and currently I'm in Tehran. The situation here feels really worst and uncertain. We really don't know what's going to happen next. We're really grateful that the Government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like these, speed matters a lot. I'm not even able to say these things because the airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible.